हेलो चैंपियंस, मैं हूं रिजवान सर, आपका दोस्त और गाइड। और आज हम पढ़ रहे हैं एक बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे बिना अननेसेसरी फॉर्मूला या लेंथी डेरिवेशंस के, क्योंकि एग्जाम में टॉपर वो नहीं होता जो सब कुछ याद कर ले, बल्कि वो होता है जो कॉन्सेप्ट समझता है और कॉन्सेप्ट समझकर उसकी प्रैक्टिस करता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट छूट गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक रियल कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप। आज हम आपको समझाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब उन्नयन कोण। उन्नयन कोण और डिप्रेशिएशन का मतलब होता है अवनमन कोण। ठीक है, आज हम आपको ये बताएंगे। सबसे पहले उन्नयन कोण के बारे में समझते हैं। क्या होता है उन्नयन कोण? मान लो ये एक मीनार बनी हुई है बच्चों, ये एक मीनार बनी हुई है। यहां पे कोई एक आदमी खड़ा हुआ है। ये एक आदमी खड़ा हुआ है। इसने क्या किया? इसने मीनार की ऊंचाई मतलब चोटी पर देखा। यहां से उसने चोटी को देखा, और जब ये चोटी को देखेगा तो इसकी आंख से ऊपर की तरफ जो देखा जा रहा है, यहां से एक एंगल बनेगा मीनार तक। इस एंगल को बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। ये जो लाइन है जो उसकी दृष्टि से देखी जा रही है, दृष्टि है उसकी, जो उसकी मीनार की ऊंचाई को देख रही है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, यानी कि दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं इसको? दृष्टि रेखा। इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। और इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। समझ में आई? अब ये 90 डिग्री का होता है, तो ये कौन सा होगा? ये क्या, ये रेखा क्या बोली जाएगी? हाइपोटेन्यूज। और जब ये हाइपोटेन्यूज होगी तो ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। उन्नयन कोण समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। मतलब अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और इस लाइन को, जो उसकी दृष्टि से बन रही है लाइन, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, SIGHT, साइट, लाइन ऑफ साइट। इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। समझ गए? अब इसका उल्टा होता है क्या? अवनमन कोण इसका उल्टा होता है। कोई एक लड़की है या कोई लड़का है जो कि यहां अपनी बालकनी में बैठा हुआ है। उसके घर की ये बालकनी है, ठीक। और यहां पे नीचे एक गमला रखा हुआ है। ये गमला रखा हुआ है। उसने क्या किया? उसने यहां से खड़ी होकर इस गमले को नीचे की तरफ देखा, तो यहां से ये नीचे की तरफ देख रही है गमले को। अब यहां से जो ये बन रहा है,
इसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। बात समझ में आई? ये हमारा एंगल क्या बन रहा है? अवनमन कोण। नीचे से जब हम ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। समझ में आ गया ये अवनमन कोण? चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर मतलब, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, सॉरी होता है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, सीधी सीधी खड़ी है। धरती के एक पाद बिंदु से, मान लो ये एक मीनार है, ये एक मीनार खड़ी हुई है, इसके एक पाद बिंदु मतलब पाद बिंदु, यहां पे कोई एक बिंदु है उसको मान लेते हैं, वहां से यहां तक की दूरी, पाद बिंदु मतलब यहां से लेके चल के यहां तक की दूरी, एक पाद बिंदु से, कोई भी एक बिंदु से मीनार की दूरी 15 मीटर है। यहां से लेके यहां तक मीनार की दूरी जो है वो कितनी है? 15 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब यहाँ देखो, यहाँ से जो है पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला कोण कौन सा है? उन्नयन कोण। ये कितना है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताना है हमको। क्या करना है हमको? मीनार की ऊंचाई मतलब ये हमको पी बताना। अब जैसे ये हमारा, जब ये साइड 60 डिग्री ये एंगल दिया गया है, ये हमारा बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। हमें तीनों चीजें पता हो गई। अब हमें यहाँ पे देखना क्या है? हमें ये देखना है कि ये हमारी मीनार है और इसका बेस है ये, और ये है हमारा क्या? हाइट। हमें ए बी और बी सी, हमें कोई ऐसा फार्मूला रखना है कि हमें ए बी और बी सी मिल जाए। उसमें ए बी और बी सी मिले तो हमें हाइट ए बी पता चल जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें बी सी तो ऑलरेडी पता है। तो बेटा हम इस केस में हम क्या कर सकते हैं? हम tan या cot ले सकते हैं। हम ले सकते हैं tan 60 या हम ले सकते हैं cot 60, या हम cot 60 ले सकते हैं। अच्छा, हम tan और cot क्यों ले सकते हैं? क्योंकि बेटा हमने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें ये P/H होता है साइन, P/H होता है साइन, B/H हमारा क्या होता है? होता है कॉस, और P/B हमारा क्या होता है? ये होता है tan। अब हमें क्या चाहिए था? P/B मतलब हमें AB/BC, ये हो जाएगा P/B का मतलब क्या हो जाएगा? AB/BC, ठीक। ये होता है tan, और tan का उल्टा होता है cot। cot हमारा क्या हो जाएगा? cot हो जाएगा BC/AB। मतलब हम या तो cot ले सकते हैं या हम tan ले सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों में AB और BC दोनों चीजें आ रही हैं। अब जब दोनों चीजें आ जाएंगी तो हमें आराम से इसकी लंबाई पता चल जाएगी, इसकी ऊंचाई पता चल जाएगी। हमें ऊंचाई पता करना है, तो अब हम क्या करेंगे? इसकी ऊंचाई पता करेंगे। tan 60 ले लेते हैं। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बेटा क्या होता है? tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? AB/BC, AB/BC। अब हमें AB तो हमको नहीं मालूम है, AB/BC हमें पता है 15, पता है ना? तो बेटा tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3, √3 बराबर AB/15। इतना हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? आराम से BC निकाल सकते हैं।
ए बी निकाल सकते हैं। कैसे? तो ए बी हमारा हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 15√3। ठीक है, ये हमारा ए बी निकल के आ गया। यानी कि ऊंचाई कितनी है? 15√3। 15√3 ये हमारी पी है, मतलब ए बी है, ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3। उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आ गया। एक ये हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करवा लिया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया और हमने इसमें समझा कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, किसे कहते हैं, ये सब हमने आज सीखा और उसका एक क्वेश्चन भी देखा। बेसिक आइडेंटिटीज हम पहले ही समझ चुके हैं, जिनके बिना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस इम्पॉसिबल हैं। अगर आज का सेशन आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट क्लियर। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।